पंजाब के अंदर इंतहाई बदतरीन सलूक किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले मेहमानों के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है और ये बाई डिज़ाइन किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है और शरीफ खानदान की गंदी और घटिया सियासत है। शरीफ खानदान ने हमेशा यही किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था और ये पंजाब को दूसरे सूबों से अलग करने की इन्होंने कोशिश की थी। नवाज शरीफ ने हमेशा इसी तरह की घटिया सियासत की है और पंजाब को इस्तेमाल करते रहे हैं। पंजाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने हमेशा घटिया सियासत की है। अब खैबर पख्तूनख्वा से मेहमान आए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस किस्म के ये बैनर्स बनाए गए और जिस किस्म के पोस्टर बनाए गए और हुकूमती सतह के ऊपर उनको छापा गया, उनके अंदर बाकायदा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है या वहाँ के जो वज़ीर आला है उन्हें ड्रग माफिया करार दिया गया और ये ऑफिशियल चैनल है उनका, पंजाब गवर्नमेंट का, और उसके ऊपर ड्रग माफिया करार दे रहे हैं। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो उनको ड्रग माफिया करार दे रही है और मंशियात लाने वाला करार दे रही है। सबसे पहले तो ये काम किया गया और ये इंतहाई घटिया काम है। ये नहीं, अगर कोई मेहमान आ रहा है तो फिर आपको उसकी इज्जत करनी होती है। फिर उसके बाद जो जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया गया, जैसे सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया गया और जगह जगह पे कारकुनों की गिरफ्तारियां की गई, कई दिनों से छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह से रास्ते बंद कर दिए गए, किसी तरफ से कारकुनों को निकलने नहीं दिया गया, कारकुनों को आने नहीं दिया गया। इसके बावजूद सुहेल अफरीदी तक कारकुन पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ पहुंचते रहे और पहली मरतबा बड़े लंबे अरसे के बाद हमने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते हुए देखे। जिन सड़कों पे वो गए, जहां जहां पे वो घूमते रहे, चाहे वो लिबर्टी है, दाता दरबार का इलाका है, या जहां से वो दाखिल हुए लाहौर के अंदर और जो कुछ मोटरवे के ऊपर हुआ, ये सब हमने मनाजिर देखे और इससे ये पता चलता है कि ये बिला वजह दौरा नहीं हुआ, इससे एक मोमेंटम बना है और इससे कुछ थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हिम्मत पैदा हुई है पंजाब में आगे बढ़ने की। हालांकि यहाँ पे जो जुल्म जबर और फस्तायत किया गया वो कभी नहीं हुआ। कम से कम एक चीज़ और हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे दोस्त हैं उन्हें ये आइडिया हो गया कि पंजाब के लोगों पे कितना जुल्म और ज्यादती होती है, ये उन्होंने अपनी आंखों से खुद देख लिया। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि पंजाब का निकलना कितना मुश्किल होता है और क्यों होता है, और खास तौर पे एक रास्ते पे चलकर इस्लामाबाद पहुंचना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में आसान रहता है क्योंकि पंजाब में जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो किसी और सूबे में नहीं है। अब अगर पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे तो सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी और अगर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बहुत सारी मेरे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट क्या होगी, कैसे चलेगी, किस तरीके से अपने अंजाम को पहुंचेगी, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पंजाब में बदतरीन पहले तो सियासी सलूक किया गया, उसके बाद पंजाब की हुकूमत ने जो किया वो आपके सामने है, फिर जो पुलिस से गन डलवाया गया वो भी आपके सामने। लेकिन इसके बावजूद लोग निकल के आते रहे और तहरीक इंसाफ के झंडे निकाल के लाते रहे, जबकि सुहेल अफरीदी ने खुद लोगों में खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी भी करवाई। सियासत का तो सत्यानाश हुआ पंजाब में और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फैलाई हुई नफरत है। इसी तरह से एक दौर में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनके खिलाफ नफरत फैलाई थी और हमारे जो बंगाली भाई हैं मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, उनके खिलाफ बड़े सूबों में, यहाँ पंजाब में, सिंध में, यहाँ पे नफरत फैलाई गई और उस नफरत के नतीजे में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। आज उसी तरह से नफरत फैलाई जा रही है। एक ऐसे सूबे का चीफ मिनिस्टर जो छोटा सूबा है, जिसके 4000 अरब से ज्यादा पैसे आपने देने हैं और आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे और वो महरूमियों का भी शिकार है। फिर मुसीबत ज़्यादा सूबा है, वहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे दहशतगर्द इंपोर्ट करके वहाँ पे उनको तैनात किया गया और जिस तरीके से दहशतगर्दी वहाँ पे स्पॉन्सर करके लाई गई, जिस तरह से दहशतगर्दों के लिए बॉर्डर नरम हुए और उन दहशतगर्दों ने जैसे दहशतगर्दी फैलाई है, जिस तरह उनकी मादनियात पे कब्जा किया जाता है, जब आप इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक बैकूम सूबे का वज़ीर आला बड़े सूबे में आया है, तो बजाय कि उसके साथ हुस्न सलूक किया जाता, उसके साथ बदतरीन सलूक किया गया, उसके साथियों के साथ बदतरीन सलूक किया गया। पंजाब असेंबली में जब वो गए तो उनको धक्के मारे गए, बल्कि धक्के मार के वहाँ की सिक्योरिटी उनको बाहर तक घसीट कर ले गई। मीना खान अफरीदी के साथ बदतमीजी की, उनके साथ दीगर जो साथी हैं उनके साथ बदतमीजी की। फिर बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे मकामी लोग और कुछ थोड़ा सा मीना खान अफरीदी वगैरह इन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस को फिर रोका गया कि बदतमीजी बंद करें। ये जो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है, बाद में नईम हैदर पंजूता साहब ने बताया कि ये सिक्योरिटी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा जी कि हमें ये ऑर्डर दिया गया था कि हमने आप लोगों के साथ बदतमीजी करनी है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, हम मजबूर हैं, जिसकी वजह से हमने ये किया है।